नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सुमित झा। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है, लिहाजा पीएम मोदी ने बिहार के दंगल में पूरी ताकत झोंक दी है। बाकी बचे 3 चरणों के लिए पीएम मोदी 23 जनसभा करेंगे, एनडीए के पक्ष में वोट मांगेंगे। पीएम की ताबड़तोड़ रैलियों की जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दी। 3 चरण में 23 रैलियां, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी की रैलियां लगातार संख्या बढ़ती जा रही हैं। 23 रैलियां अब करेंगे 3 चरणों के लिए। इससे पहले ही 2 दर्जन से ज्यादा सभाएं अब तक कर चुके हैं। यानी साफ है कि साख का सवाल बिहार चुनाव में बना हुआ है और वो साख का सवाल पीएम मोदी के लिए भी, और जरूरी है कि ऐसे में ताकत पूरी झोंक दी जाए। चारों तरफ दशहरे की धूम है। विजयदशमी के मौके पर रावण के दहन की तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन सियासत में रावण कौन है, इसे लेकर बहस छिड़ी है। सवाल यह भी कि इस चुनाव में किसका सियासी वध होगा। दस गो माथा है ना रावण का अलग अलग, तो चुनाव में वध का मतलब ये को पॉलिटिकल वध हो जाएगा। अभी नीतीश के खेमा से जीतन मांझी रूपी विभीषण जब बाहर आया है तो रावण वो हैं, अत्याचारी हैं। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बाण चलाना है और रावण वध वहाँ हो जाएगा। कि जंगल राज के जो प्रणेता हैं उनके समाप्त कर दी दशहरा से अच्छा अवसर कोई दूसरा नहीं है। दूसरे का क्या वध करेंगे, अब उनके हाथों में ताकत नहीं है। बिहार की सियासत में रावण कौन, किसका होगा राजनीतिक वध। विजयादशमी को रावण दहन की तैयारी है, लेकिन रावण दहन से पहले सियासत में रावण के सवाल पर रार छिड़ी है। रावण के वध की तर्ज पर लालू चुनाव में पीएम मोदी का पॉलिटिकल वध होने का दावा करते हैं। हम लोग वध करने के लिए, पॉलिटिकल वध करने के लिए हिंसा वाला नहीं, पॉलिटिकल वध हो जाएगा। अभी देखो कि नरेंद्र मोदी बदल दिए हैं, फोटोशॉप का एक तरह के लगाया है। 10 गो माथा है ना रावण का अलग अलग, तो वो रावण वध होगा। गांधी मैदान में जैसे होता है ना, तो चुनाव में वध का मतलब ये को काटने वाला बात नहीं बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल वध हो जाएगा। अभी देखो अगर लोग का लगाया है इज्जत का हाँ, सांप्रदायिकता का वध हो जाएगा। एकदम सांप्रदायिकता का वध हो गया। अब नरेंद्र मोदी के हवा निकल गया बीजेपी का, और अमित शाह का पेट अब और फूल रहा है गुस्सा में। लालू ने पीएम मोदी की बात तो कही, लेकिन तुरंत खुद को विभीषण के रूप में पेश करते हुए मांझी ने बता दिया कि रावण कौन है। जीतन जब विभीषण है, खुद श्री मुख से मान्यवर नीतीश कुमार जी ने कहा है, तो रावण कहाँ बैठा हुआ है। नीतीश के खेमा से जीतन मांझी रूपी विभीषण जब बाहर आया है तो रावण वो हैं, अत्याचारी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, जो भी हैं कर रहे हैं। और अमृत कहाँ था जीतन मांझी को पता था, वो अमृत खींच लिया है। अब नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बाण चलाना है और रावण वध वहाँ हो जाएगा। विभीषण के रूप में मांझी ने सामने आकर मोदी को राम बताकर नीतीश पर ही हमला बोल दिया। वहीं एनडीए के नेता ने लालू को जंगल राज का रावण बताकर सियासी खात्मे का खम ठोक दिया। लेकिन बिहार की जनता अभी दशहरा में जिसको रावण के रूप में जानता है, जिसको जंगल राज का प्रतीक मानता है, जिस पार्टी को, उस पार्टी का वध करने के लिए बिहार की जनता तैयार है। मैं बता रहा हूं कि जंगल राज के जो प्रणेता हैं उनके समाप्त करने के लिए दशहरा से अच्छा अवसर कोई दूसरा नहीं। तो दूसरे का क्या वध करेंगे, अब उनके हाथों में ताकत नहीं है। बिहार की जनता ने ताकत उनसे छीन ली है। अब दोबारा बिहार की जनता उनको ताकत देने वाली भी नहीं है। जाहिर है लोक पर्व के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी है। ऐसे में लोक पर्व को भी लोकतंत्र के महापर्व के साथ जोड़कर सियासत का रावण तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौजूदा दौर में सियासत का रावण कोई हो ना हो, लेकिन राजा राम जैसा क्या कोई सियासत का राम बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आगे बढ़ते हैं। मनेर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर दोनों ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने जनता से एनडीए के पक्ष में वोट की गुजारिश की। बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित सब पर अत्याचार करने का काम ये लालू प्रसाद की सरकार ने। प्रधानमंत्री जी से लड़े वाला मुख्यमंत्री चाहिए कि सवेरे से उठ के शाम ले प्रधानमंत्री जी के साथ हाथ से हाथ मिला के उनका से सहयोग ले आके बिहार के विकास करे वाला मुख्यमंत्री चाहिए। यो 28 तारीख के वालों के तय करे। और दाल की बढ़ती कीमतों पर देश की सियासत में उबाल है। बिहार में भी दाल चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। लिहाजा आज पटना में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामविलास पासवान ने दाल की बढ़ी कीमतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रामविलास ने कहा कि राज्य सरकार जमाखोरों से मिलकर बिहार की गरीब जनता को परेशान कर रही है। टोटली का टोटली ये जो राज्य सरकार है इसमें राजनीति कर रही है और टोटली का टोटली नीतीश कुमार का फेल्योर है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि लोगों को महंगे दर पर दाम खरीदना पड़ रहा है। और राज्य सरकार को चाहती शुरू से ही ये कार्रवाई की रहती और अभी भी राज्य सरकार इंपोर्टेड हमारे पास में जब दाल है तो राज्य सरकार क्यों नहीं क्या कहते हैं उसको खरीद रही है। जब उनको 10 रुपया हम सब्सिडी देने को तैयार हैं तो क्यों नहीं खरीदने का काम कर रही है, क्यों नहीं जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई करने का काम कर रही है, क्यों नहीं स्टॉक लिमिट कर रही है, क्यों नहीं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। इसलिए राज्य सरकार जो है जमाखोरों से मिल करके और गरीब जनता को परेशान कर रही है और सारा का सारा ठिकरा जो है वो भारत सरकार के ऊपर में फोड़ना चाहती है। बिहार सरकार चाहे तो जो आयातित मतलब जो इंपोर्टेड दाल है उसको मंगा करके 100 रुपये तक में बेच सकती है, जो राज्य सरकार नहीं कर रही है। राज्य सरकार चाहे तो जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर करके दाल जो छिपा हुआ है उसको निकाल सकती है, स्टॉक लिमिट कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार को बदनाम करने की दिशा में इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरा राज्य जब कर रहा है तो राज्य सरकार क्यों, यहाँ की राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर जमाखोरी को रोकने में नाकामी का आरोप लगा रही है और दाम की बढ़ी कीमतों के लिए राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ रही है, जिस पर आज नीतीश ने भी सवाल किया कि क्या मान लिया जाए कि बिहारी ही देश को चलाएगा। कि गुजरात में या मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या देश के दूसरे राज्यों में काहे दाल का दाम है। ये ऐसा हास्यास्पद बात करना किसी भी राज्य सरकार का काम है, इंपोर्ट करना। राज्य सरकार दाल का व्यापार करती है, दाल का दुकान देती है। वो जैसा जैसा हास्यास्पद पत्र लिखा था उसको उत्तर चला गया था समय पर, और हम लोगों की जानकारी के मुताबिक उनके हिसाब से कोई राज्य तैयार नहीं हुआ। वो कह रहा था कि पोर्ट पर दाल दलहन मंगवा रहे हैं, उसको उठा के ले जाइए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप दीजिए, उसको दरवाइए और इसके बाद उसको बाजार में पहुंचाइए। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी तुरंत नीतीश कुमार को जवाब दिया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा तीनों की प्राइस नीतीश बाबू थोड़ा आप भी चेक कर लीजिए कहां तक है। और वहां स्टॉक लिमिट के कारण आज हजारों के होर्डर्स को, जमाखोरियों को जेल में डाला जा चुका है। और राज्य सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने भी दाल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। मतलब रैंसम होल्ड कर रहे हैं कि तुम हमको वोट दोगे तो दाल खाने देंगे, नहीं तो नहीं खाने देंगे। उनके कहने का तो मतलब यही है। इन दिनों नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का एक बयान सोशल मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। नालंदा में गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान को हथियार बनाकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है कि भतीजा जी, क्या आप सत्ता के शिखर पर आएंगे? जो पिताजी कह रहे हैं, आपके लालू बाबू कह रहे हैं कि एक जिम्मेदारी सौंपेंगे, तो शिखर पर आने के बाद चचा के केस का स्पीडी ट्रायल कराएंगे आप? अगर नहीं कराएंगे
भरोसा दिलाइए जनता को चुनाव के पहले। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने जा रहे नीतीश जनता से ये कहना नहीं भूल रहे हैं कि मतदान जरूर करें। नीतीश कुमार के वोट की अपील का अंदाज आप भी देखिए। आपका हम बड़ी काम करेंगे। बहुत मर्द लोग हम पर ताना भी कसते रहता है, 50-50 हम ही देने वाले हैं। एक विनम्र प्रार्थना है, 28 तारीख को वोट है, उस दिन सवेरे तैयार होके खाना मत बनाने लगिए। सवेरे तैयार होके पहले अपना वोट दे दीजिएगा, लालटेन का बटन दबा के, तब आके खाना बनाइएगा, खाइएगा। और घर के जो मर्द लोग आपके हिसाब से वोट देके आवे उनको भरपेट खिलाइए, और जो आपकी बात नहीं माने उनको दिन भर का उपवास करा दीजिए। खबर जमशेदपुर से। पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम जेम्स बेनेट बताया जा रहा है और वो नाइजीरिया का रहने वाला है। मनोज कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर उनसे 12 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने आरोपी जेम्स बेनेट को मुंबई से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मोबाइल फोन, विजिटिंग कार्ड और पासपोर्ट की फोटोकॉपी बरामद किया गया है। हर जगह दुर्गा पूजा की धूम है। मां देवी की आराधना हो रही है, लेकिन देवघर में एक कलयुगी मां ने कारस्तानी से मां और ममता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। अपनों ने साथ छोड़ दिया, मां ने हाथ खींच लिया, लेकिन पराए गोद में अपनापन भी मिला और मां का छांव भी। गोद में खेल रही इस नवजात बच्ची की कहानी यही है। हर जगह मां दुर्गा का जय जयकार हो रहा है, लेकिन शक्ति के इस अंश का कद्र खुद उसकी मां ने ही नहीं किया और इसे अनाथ आश्रम में फेंक कर गायब हो गई। करीब 12-1 के बीच में बच्चा रोने का आवाज आया, तो बाबूजी निकले थे बाथरूम जाने के लिए, तो बोले अरे बाहर में बच्चा रो रहा है। तो फिर गेट खोल के हम लोग देखे तो एक छोटी बच्ची छोड़ के कोई चला गया। अनाथ आश्रम के लोग भी इस बच्ची के यहाँ आने से काफी खुश हैं। 8 बच्चियां तो पहले से यहाँ थीं। अब एक और बच्ची के आने से दुर्गा माँ के 9 रूप का यहाँ वास हो गया है। बड़ी खुशी हुई कि माँ देवी आज स्वयं पधार गई है मेरे आश्रम में, मेरे घर में। बड़ी खुशी है हम लोगों में आज कि लक्ष्मी देवी आज जो है सो आई हैं घर। 3 दिनों की ये बच्ची अब अपने नए आशियाने में चहक रही है। यशोदा रूपी माँ के आंचल का स्नेह पाकर अपने जिंदगी के मुकम्मल जहां की ओर निहार रही है। दीप नारायण दुबे, जी मीडिया, देवघर। आपको दिखाते हैं कटिहार के गांव की तस्वीर। यहां के लोगों का जीवन आज भी बदलाव के इंतजार में है, ताकि उनकी तकलीफें कम हो, परेशानियों से छुटकारा मिले। सड़क के गड्ढे में धंसे इस ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश में लोग जुटे हैं, लेकिन ट्रैक्टर को निकाल पाना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि कटिहार जिले के इस गांव के लोग अब ऐसी जिंदगी जीने के आदी हो चुके हैं। इनके लिए रोजमर्रा की बात हो गई है। रास्तों का इतना बुरा हाल लोगों को परेशान जरूर करता है, मगर उनके सामने इन पगडंडियों पर चलने के सिवाय दूसरा रास्ता भी नहीं। गर्मी के दिनों में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो फिर ये पगडंडियां भी साथ छोड़ जाती हैं। स्कूल जाना तो दूर, गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसे सिवाय खाट पर ले जाने की कोई चारा नहीं रह जाता। बीमारियां होती है लोगों में अमूमन कुपोषण की वजह से या फिर साफ सुथरा नहीं रहने की वजह से। वो तमाम लोगों को इलाज करने के लिए यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर जाना पड़ता है। आकस्मिक कोई मामला हो जाए तो ऐसी स्थिति में चारपाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो चारपाई में धोके हॉस्पिटल ले जाते हैं। बीच रास्ते में जो हो जाए उस पेशेंट का बचे या फिर मर जाए। वैसे कहने के लिए इस गांव में अस्पताल भी है,
और डॉक्टर भी, लेकिन ज़रूरत के वक्त सब साथ छोड़ जाते हैं। गाहे बगाहे जब मुसीबत में अस्पताल का रुख करना पड़ता है तो फिर सहारा मिलने के बजाय बेरुखी से रुखसत कर दिया जाता है। इस जगह इतना बीमार पड़ता है, हम लोग अगर जाते हैं 10 बजे रात में, 11 बजे रात में ठकठकाते हैं अस्पताल, तो बोलता है नहीं है डॉक्टर जाइए, कोई चीज़ का यहाँ नहीं है, दवा दारू नहीं है, जाइए। नहीं दवाई मिलता है, नहीं और कुछ मिलता है। और गर्भवती महिला अगर जाती है तो वहाँ से लौटा देते हैं, रेफर कर देते हैं, जाओ कटिहार, यहाँ नहीं होगा। परेशानी एक हो तो दर्द बयां करें, लेकिन यहाँ तो हर तरफ आलम यह है कि मजबूरी में रह रहे हैं। गांव में बिजली के खंभे तो गड़े हैं, लेकिन बिजली के तार अभी तक पहुँचे नहीं। बिजली के तारों के इंतज़ार में ये खंभे भी खड़े होकर सरकारी व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। हम लोग को नहीं लाइन है, नहीं आरू बिजली है, नहीं रोड है, नहीं सड़क है, नहीं और कुछ है। हम लोग को कितना कुर्सेला बस्ती में कितना घटिया अति हो रहा है, कहीं नहीं नाला है, नहीं रोड है। हम लोग बहुत मजबूरन है। यूं तो सियासत के दावे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन विकास के कदम यहाँ तक आते आते लड़खड़ाने लगते हैं। अब ये गांव वाले करे तो क्या करें? सवाल अपनी माटी का है, अपनी धरती का है, छोड़ भी नहीं सकते और ढंग की जिंदगी जी भी नहीं सकते। अब इसका फैसला कौन करेगा कि इनकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। आगे बढ़ते हैं। खबर खगौल से। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 10 लाख नकद बरामद किया है। डीआरएम चौराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कामयाबी मिली। जिस शख्स के पास से कैश मिला उसका नाम मुन्ना सिंह है और वो आरा में मोहन सिनेमा का मालिक है। मुन्ना की माने तो वो सिनेमा एजेंट को पैसा देने जा रहा था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पलामू से खबर, यहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी बाबू भुइयां को गिरफ्तार किया है। बाबू भुइयां कई सालों से फरार था और उस पर 8 हत्या और 1 अपहरण का मामला दर्ज था। पुलिस के मुताबिक बाबू भुइयां के गिरफ्त में आने के बाद और भी कई मामलों का खुलासा होगा।